सभी उत्तर प्रदेश के मदरसा शिक्षकों को मेरा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथियों, जैसे आप सभी जानते हैं कि वार्षिक बजट का अंतिम दौर है और इसमें मदरसा आधुनिक टीचर्स के लिए कोई नया बजट और ना ही नई स्कीम की कोई संबंधित प्रस्ताव कोई पास नहीं हुआ है। हालांकि समस्त बजट अल्पसंख्यक समाज के लिए 2400 करोड़ रुपए का दिया गया है और इसको डिवाइड नहीं किया गया। साथियों, जैसे कि उम्मीद और कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार वार्षिक बजट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसकी प्रमुख वजह सामने आई साथियों कि 10 जनवरी 2025 को इस पर एक आख्या लगी थी जिसमें साफ स्पष्ट लिखा था कि जब तक मदरसा आधुनिक योजना से संबंधित मुकदमा लखनऊ बेंच और इलाहाबाद कोर्ट में विचाराधीन है, जब तक इस पर कोई भी स्वतंत्र फैसला नहीं लिया जा सकता। साथियों, मुकदमा पुनर्विचार याचिका जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही है और लखनऊ बेंच का मुकदमा पेंडिंग है पिछले 2.5 वर्षों से। आखिर क्या वजह है पैरोकार की? आखिर वो क्या चाहता है कि लखनऊ बेंच वालों के में जो मुकदमा लंबित है उसका औचित्य क्या है? आखिर उस पर डेट क्यों नहीं लग रही और उनको पेंडिंग रखने का क्या फ़ायदा है? दूसरा, जब पुनर्विचार याचिका में 29 मार्च 2024 को पहला आदेश हुआ था जिसमें माननीय न्यायालय इलाहाबाद ने ये कहा था कि इसका मुकदमे का निस्तार अति शीघ्र किया जाए, तब याचिकाकर्ता और पैरोकार 8 महीने तक कहाँ थे? साथ ही बहुत से सवाल हैं, मैंने कई वीडियो में बताए थे आप लोगों तक, लेकिन इसका कोई जवाब स्पष्ट क्लियर नहीं है। लेकिन फिर भी राज्य सरकार ने और माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस न्यायिक प्रक्रिया को अतिशीघ्र निपटारा करने के लिए मांग रखी थी, लेकिन याचिकाकर्ता और पैरोकार ने इस मांग को ठुकराते हुए उस न्यायिक प्रक्रिया को और लंबा खींचने का प्रयास किया। इसका बहुत बड़ी दलील यह है कि पैरोकार ने बिना सोचे समझे, बिना मशवरा लिए, किसी से एडवाइस लिए हुए बिना कोड ऑफ कंडक्ट करने का प्रयास किया और उस न्यायिक प्रक्रिया को उलझाने का प्रयास किया। साथियों, न्यायालय की अवमानना यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट कब लागू होता है ये सब आप लोगों को मालूम है, लेकिन उसने इसके नाम पर तो जो तमाम धन उगाई, पैसे की उगाई करी, आखिर उस पैसे का क्या करा? अगर कोड ऑफ कंडक्ट क्या है तो उसका फाइल नंबर क्या है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है और उस पर डेट लगी या नहीं लगी? आखिर बहुत से सवाल हैं साथियों कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर, लेकिन पैरोकार या उसका याचिकाकर्ता कोई देने के लिए स्पष्ट नहीं है। इसकी एक स्पष्ट और क्लियर वजह यह है साथियों, वो नहीं चाहता कि मदरसा आधुनिक योजना से संबंधित नया प्रस्ताव पास हो, नया बजट मिले। साथियों, सिर्फ वो आदमी जो कौम के लिए एक विलेन का रूप धारण कर लिया, जिसने सिर्फ उसको लिए अहमियत पैसे को दे रहा है, लेकिन अफसोस कि जो काम 2 महीने का था, 2 दिन का था, उसने लगाते लगाते 2 वर्ष निकाल दिए और आखिर में कोड ऑफ कंडक्ट करके मदरसा शिक्षकों को और उलझा दिया। साथियों, ये स्पष्ट और क्लियर है कि जब तक मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन रहेगा, चाहे वो 1 वर्ष रहे, 2 वर्ष रहे, 3 वर्ष रहे, जब तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस पर स्वतंत्र रूप से कोई भी कार्य आगे नहीं बढ़ाएगी। अब जब याचिकाकर्ता और पैरोकार ही न्यायिक प्रक्रिया को लंबा खींचने का प्रयास कर रहा है और लंबा खींच रहा है, तो ऐसे में राज्य सरकार, केंद्र सरकार या कोर्ट क्या करे? साथियों, आप लोगों से गुजारिश है, आप भ्रमित न हो, एक्साइटेड न हो, सिर्फ आदेश को देखें जो आदेश आएगा। हालांकि 24 फरवरी 2025 जो डेट लगी थी, जो माननीय न्यायाधीश साहब दूसरी कोर्ट में बैठे थे, लेकिन याचिकाकर्ता का वकील अपनी फाइल को दूसरी जगह ले जाने में असमर्थ रहा। ऐसे बहुत से सवाल हैं साथियों जिसका स्पष्ट और क्लियर है, लेकिन पैरोकार नहीं चाहता कि वो योजना का नया प्रस्ताव पास कराए, नया बजट मिला है, क्योंकि उसे लगभग 40 से 45 लाख रुपए की जो उसने धन उगाही की है
वो मदरसा टीचर्स, गरीब टीचर्स को लूटा है, कहीं ना कहीं अपना आप में एक टीचर्स को बेबस किया है, योजना को बेबस किया है। कोई भी कितनी मेहनत कर ले साथियों, इसमें कोई भी क्लियरिटी, स्पष्टता नहीं आ पाएगी। और चूँकि माननीय मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी साहब इस स्कीम को देख रहे थे, उनके आगे भी एक मजबूरी है, क्योंकि न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है और जानबूझकर पैरोकार ने इस मुकदमे को लंबित रखा है। तो साथियों, मैं आप लोगों से गुजारिश ये कर रहा हूँ कि रमज़ान का महीना लग रहा है और आप जितनी जल्दी हो सके पैरोकार पर दबाव बनाएं और इस मुकदमे का अतिशीघ्र निपटारा करने का प्रयास करें।